तो गुड इवनिंग एवरीवन। तो अब MSN 2 का BSc नर्सिंग थर्ड ईयर का एक क्वेश्चन आया था, ओटिस मीडिया। तो सबसे पहले पता ये होना चाहिए कि ओटाइटिस मीडिया है किस टॉपिक से। तो ओटाइटिस मीडिया है, ये हमारे है एनाटॉमी। अगर ईयर के बारे में पढ़ोगे उसके अंदर ओटाइटिस मीडिया मिलेगा जो मिडिल ईयर है, मतलब जो बाहर ये दिख रहा है ना, ये एक्सटर्नल ईयर है, इसके अंदर मिडिल ईयर है और लास्ट में इनर ईयर है। ठीक, ये तीन पार्ट होते हैं हमारे ईयर के, जब एनाटॉमी पढ़ोगे तब। तो एक डिसीज है ओटाइटिस मीडिया जो मिडिल लेयर में हो जाती है, इसमें मिडिल लेयर में। ठीक, डिफाइन क्या है इसकी? तो इंफ्लामेशन एंड फ्लूइड एक्यूमुलेट इन मिडिल ईयर। जो मिडिल ईयर होता है उसके अंदर इन्फ्लामेशन हो जाएगा और फ्लूइड भर जाएगा, जिस चक्कर में अपने ईयर में दिक्कत हो जाएगी। टैप्स क्या क्या है इसके? ओटाइटिस मीडिया के टैप्स भी होते हैं, मतलब इस बीमारी के टैप्स भी हैं। टैप देखते हैं तो टैप्स में एक्यूट ओटाइटिस मीडिया इफ्यूजन, रिकरेंट ओटाइटिस मीडिया, क्रॉनिक सर्वस ओटाइटिस मीडिया, ये चार इसके टैप्स थे। तो पहले वाले में क्या है? अकरेंस ऑफ बैक्टीरियल इन्फेक्शन। एक्यूट वाले में बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हो जाता है। इफ्यूजन वाले में एक फ्लूइड भर जाता है अपनी मिडिल ईयर में। रिकरेंट में जो मिडिल ईयर है उसमें से जो गंदगी होती है वो निकाल नहीं पाते हैं। क्रॉनिक सेरस ओटाइटिस मीडिया है, ये है 3 महीने पुरानी जब बीमारी हो जाए, मतलब काफी लंबे समय से बीमारी काम चली आ रही है जो सही नहीं हो सकती है, उसे कहते हैं क्रॉनिक सर्वस ओटाइटिस मीडिया। और एक्यूट वाली 3 वीक से कम, मतलब कम दौरान में जो बीमारी काम में होगी मिडिल ईयर में, उसे एक्यूट ओटाइटिस मीडिया कहते हैं। कॉजेटिव एजेंट और रिस्क फैक्टर, मतलब किन वजहों से ये बीमारी देखने को मिलती है। तो पहली वजह है हीमोफाइलस इन्फ्लुएंजा, ये एक एजेंट है। मोरक्सिला कैटराइलिस दूसरा एजेंट है। स्ट्रेफ आयोरिस तीसरा एजेंट है। या RSV, ये एजेंट है जो ये बीमारी कॉज कर सकते हैं। या फिर रेस्पिरेटरी, जो ऊपर वाला ट्रैक है ऊपर साइड में, उसमें कोई इन्फेक्शन हो जाए, या इचिंग ट्यूब है वो दिक्कत देने लगे, या एलर्जी हो जाए ईयर में, या स्मोकिंग से, या फिर क्लिफ्ट प्लेट होती है, इनमें कोई समस्या आ जाए तो ये बीमारी देखने को मिलती है। तो ये होगी डिफाइन टैप्स और रिस्क फैक्टर। तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, है ना, स्क्रीनशॉट। अब देखते हैं नेक्स्ट यहाँ पे पैथोफिजियोलॉजी। इसकी पैथोफिजियोलॉजी मतलब क्या होता है, इसके अंदर कैसी बीमारी होती है। तो कॉजेटिव फैक्टर कोई इनमें से फैक्टर होगा या एजेंट होगा। ठीक, तो कान के अंदर जो स्चिन ट्यूब है मिडिल ईयर में वो सूज जाएगी, जिसकी वजह से अपनी स्चिन ट्यूब है वो ब्लॉक हो जाएगी। स्टेटस मिडिल ईयर, और मिडिल ईयर में दिक्कत बंद हो जाएगी, दिक्कत आने लगेंगी, सुनाई नहीं पड़ेगा, इरिटेशन होगी, बार बार इंसान इरिटेट होगा, फिर दिक्कतें होगी, कान को खुजाएगा या पेन होगा वो सब, और फिर इसमें इन्फ्लामेशन हो जाएगा जिसे हम ओटाइटिस मीडिया कहते हैं। साइन सिम्टम ईयर पेन होगा। ओटोरिया एक बीमारी होती है कान में जिसमें कंटिन्यू फ्लूइड बहेगा, मतलब कान से फ्लूइड निकलेगा। ठीक, हेडेक होगा, फीवर आएगा, इरिटेशन फील होगी, वॉमिट हो सकती है, सुनाई नहीं पड़ेगी, ये साइन सिम्टम हो गए। डायग्नोसिस तो हिस्ट्री कलेक्शन लेना ही है, सीधी सी बात है। ऐसे पेशेंट का फिजिकल एग्जामिनेशन करना है कि क्या सुनाई नहीं पड़ रहा है, कान में कितना है क्या नहीं निकल रहा है, ममान निकल रहा है, कितने टाइम निकल रहा है, कब निकल रहा है, कितना पेन हो रहा है, और इस अदर चीजें। टेम्पनोमेट्री टिम्पैनिक मेमोरी होती है, उसको देखेंगे। रिफ्लेक्टोमेट्री कुछ इंस्ट्रूमेंट के सहायता से कुछ कारण देखने की कोशिश करेंगे। मेस्टोड एक्सरे, जो मेस्टोड रीजन है इसका एक्सरे लेंगे। न्यूमेटिक ऑटोस्कोपी, ये देखने के ये है डायग्नोसिस, जिससे हम कंफर्म करेंगे कि उसे कान में ही बीमारी है। तो ये था हमारा एक टॉपिक जो क्वेश्चन में सिर्फ इतना ही आया था, ओटाइटिस मीडिया क्या है, या शॉर्ट नोट ऑन ओटाइटिस मीडिया। डिफाइन लिखनी है, टैप्स लिखने हैं, रिस्क फैक्टर या एजेंट के नाम लिखने हैं, पैथोफिजियोलॉजी लिखनी है, साइन सिम्टम, डायग्नोसिस।
सफिशियंट है। ठीक, अब इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। ऐसे ही पढ़ते रहिए और शॉर्ट नोट को याद करते रहिए या लिखते रहिए। थैंक यू क्लास।